चलिए देखो, तो लास्ट टाइम हम लोग प्रोग्राम काउंटर पढ़ रहे थे, है ना। हेलो, तो प्रोग्राम काउंटर मैंने आपको ये बताया था, प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा फंक्शन इसका होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एड्रेस को इम्प्रूव करता है। मतलब एक प्रोसेसर काम कर लेता है तो दूसरा प्रोसेसर कौन सा काम करेगा उसके लिए वो एड्रेस को बढ़ाता है। बताया था मैं, है ना। बोलो। हेलो, सर आवाज बीच में कट जा रहा है आवाज। आपका। हाँ, तो मैंने यस। आपको बताया था कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है बाबू। प्रोग्राम काउंटर एक तो 16 बिट का रजिस्टर होता है जो एग्जीक्यूट और टेक केयर करता है प्रोग्राम फ्लो फॉर कंट्रोल, यानी नेक्स्ट एड्रेस देता है कि नहीं देता है ये। तो यस लास्ट सर, टाइम मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर को बताया था। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर उसको डिकोडर का भेजेगा, डिकोडर डिकोड करेगा, डिकोड करेगा, पता चलेगा प्रोसेसर को क्या काम करना है। भाई मशीन है, मशीन को क्या काम करवानी है वो प्रोग्राम से नहीं पता चलेगा उसको जी, है ना। तो यस प्रोग्राम तो सर। आप लैंग्वेज में लिखते हो, तो लैंग्वेज वहां जाकर डिकोड होगा कि नहीं होगा। तो उसके अंदर ओके। कहीं ना कहीं डिकोडर होगा, तब ना डिकोडर तो पता चलेगा उसे क्या करना है, रीड करना है कि राइट करना है कि कॉपी पेस्ट करना है, क्या करना है। जो भी फंक्शन होगा वो करेगा कि नहीं, बोलो। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट रजिस्टर था वो स्टैक पॉइंटर। क्या था, स्टैक पॉइंटर। नेक्स्ट रजिस्टर था वो था स्टैक पॉइंटर। अगेन ये 16 बिट का होता है। देखो हमने बताया था बी सी डी ई डब्ल्यू जेड, ये सब 8 बिट का रजिस्टर पेयर। अगर बात करो तो 16 बिट का। उसके बाद था प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, ये सब हमने देखा था यहाँ पे। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे देखो ये सब रजिस्टर में है। देखो देख रहे हो, ये सारे के सारे रजिस्टर में देखो, यहाँ पे देख रहे हो ना। डब्ल्यू जेड बी सी डी एच एल पेयर, ये 4 गो एच एल पेयर है। फिर स्टैक पॉइंटर था और फिर प्रोग्राम काउंटर। ये 16 लिखा है, ये 16 बिट का, 16 बिट का, और अगेन ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट एड्रेस क्लास 16 बिट का। बात समझ में, बोलिए। यस। तो देखिए ये एड्रेस लैच है, एएलडी बोलते हैं इसको, एएलडी एड्रेस बैच एड्रेस लैच एनेबल बोलते हैं। क्या काम है इसका आगे बात करेंगे। देखो स्टैक पॉइंटर भी 16 बिट का होता है, रजिस्टर होता है विच कंटेन एड्रेस ऑफ द डाटा प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। जो स्टैक मेमोरी होता है उसके टॉप पे जो डाटा प्रेजेंट होता है उसका एड्रेस एक कंटेन करता है, कौन, स्टैक पॉइंट रजिस्टर। और इट पॉइंट टू टॉप ऑफ स्टॉक। ये बात समझ में आ रहा, बोलिए। हेलो। तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, जो भी डेटा प्रेजेंट होता है स्टैक मेमोरी में, उस मेमोरी के टॉप पे जो डेटा प्रेजेंट होता है उसका एड्रेस को ये रखता है, कौन, स्टैक पॉइंटर। ये पार्ट होता है रीड और राइट मेमोरी का पार्ट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ रीड और राइट मेमोरी which is used to store temporary data and the content of program and the content of program counter, comma. When subroutine are used, the technique involved in the stack is LIFO, last in first out। जो लास्ट में मेमोरी में इन करता है वो फर्स्ट आउट होता है। ये बात आपको समझ में आया, कैसे समझ में आएगा बताता हूँ। देखो when data is stored in stack memory, ये नोट लिखा मैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। और जब डेटा आप वहां से रीड करोगे, एसेस करोगे मेमोरी से क्या करोगे, एसेस करोगे, तो ये भाई सब पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है। मतलब क्या, जब आप मेमोरी को स्टोर करोगे या राइट करोगे, जब डेटा को मेमोरी में राइट करोगे तो पॉइंटर देखो कैसे लिखा। मैंने बोला ये है कमरा, देखिए मैंने बोला अपना ये प्रोसेसर है, दिख रहा है सबको। हेलो, हेलो। यस सर, आवाज बीच में फंस फंस जा रहा है आपका। अब क्लियर है आवाज, ये बताओ। वो जा नेट रहा इशू, एक मिनट जो नेट के बाद है, बीच देखो बीच क्या में से रुक जा रहा है। बीच बीच में सर आवाज रुक रुक के डिस्कनेक्ट। आ रहा है। तो नेट तो सही चल रहा है, आवाज रुकना नहीं चाहिए। सबको इससे प्रॉब्लम हो रहा है या किसी एक दो को। यस सर, सब हो रहा है, मेरे पास में नहीं आ रहा आवाज। सबको हो रहा है, सबके साथ इश्यू हो ना।
अब बताओ तो। हेलो। अभी ठीक है सर। ठीक है। देखो स्टैक मेमोरी में क्या होता है, देखिए ये अपना माइक्रो प्रोसेसर है। क्या बाबू, ये जो रेट से बना है माइक्रो प्रोसेसर है, और इस माइक्रो प्रोसेसर में ये स्टैक पॉइंटर है। क्या बाबू, जिसे प्रोग्राम काउंटर था ना, ये स्टैक यस पॉइंटर सर। है। स्टैक पॉइंटर एड्रेस रखता है, और ये अपना मेमोरी है। क्या है बाबू, मेमोरी। अब इस मेमोरी में मैंने हर एक डाटा को लिख के और ये इसका एड्रेस दिया गया है। देखिए इसको एड्रेस ध्यान सुनिए। अब स्टैक पॉइंटर सबसे पहला एड्रेस कौन रखा है, F006। बोलो। यस सर। तो देखो F006 आपका स्टैक पॉइंटर हो गया, और ये आपका स्टैक मेमोरी का एड्रेस हो गया। अब इस एड्रेस में जो भी डेटा है WW, वो प्रोसेसर इसको लेगा और इसको डिकोड करेगा और उसके अनुसार काम करेगा। अब डिकोड किया और उसे पता चला कि जो भी बीसी में डेटा है उसको मेमोरी में क्या करना है, क्या करना है मेमोरी में राइट करना है। क्या करना है, मेमोरी में राइट करना है। तो क्या करेगा, सबसे पहले बीसी के डाटा भेजेगा। जब डीटी के बीसी के डाटा इसको टॉप पे भेजेगा, तो देखो ये पॉइंटर डिक्रीमेंट हुआ कि नहीं, F005 हुआ, हाँ या ना। तो ये चला गया बी वाला डाटा 6 लाइन, क्योंकि 8 बाइट का एक डाटा जाता है। और अगेन सी वाला डाटा इसके टॉप पे जाएगा। अगेन पॉइंटर डिक्रीमेंट हुआ कि नहीं। जब आप रीड ऑपरेशन कर राइट ऑपरेशन करोगे तो पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है बाई 1 से, और जब आप रीड ऑपरेशन करोगे तो पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है। अब आपका अगर स्टैक पॉइंटर कोई स्टैक पॉइंटर पूछे तो सबसे ज्यादा टॉप वाला कौन होगा, F004 इज द स्टैक मेमोरी का एड्रेस होगा। आई बात समझ में, बोलिए। और इसके टॉप ऑफ द स्टैक डाटा क्या है, 78 है। ये बात समझ में आई आपको। यस सर। तो ये अपना स्टैक मेमोरी काम था। अब ये नोट्स तो द एंड हुआ, आज एक नोट्स भेजा आपको अगेन, उस नोट्स को देखिएगा। अभी तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर ही पढ़ रहे हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर के ही बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अपना नेक्स्ट होता है फ्लैग रजिस्टर। क्या होता है, फ्लैग। फ्लैग रजिस्टर एक टेम्पोररी रजिस्टर होता है जो डेटा स्टोर करता है, और ये बताता है वो साइज। देखो कितना फ्लैग, देखो इट इज एन 8 बिट रजिस्टर होता है। ये कहाँ देखिए आपने इसको, इसको भी दिखाता हूँ कहाँ है ये, MM2 कहाँ गया। ये फ्लैग रजिस्टर यहाँ दिखेगा आपको, देखो कहाँ पे फ्लैग रजिस्टर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यस सर। हाँ यहाँ पे देखिए। तो अभी फ्लैग रजिस्टर की बात करता हूँ। फ्लैग रजिस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक जो चीज यहाँ पे ड्राइव होता है। देखिए ये 8 बिट रजिस्टर होता है। कितना बिट का बाबू, इट इज एन 8 बिट रजिस्टर। हाँ, इसमें कितना फ्लैग होते हैं, 5। कितना फ्लैग होते हैं बाबू, 5। 5। 5 and which give the status after an ALU operation perform। जब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक्यूमुलेटर परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद ये स्टेटस शो करता है। क्या शो करता है, प्रोग्राम का स्टेटस बताता है। तो देखो मैंने यहाँ पे 8 बॉक्स बनाया, D7 से लेकर D0 तक। सबसे पहला SZ, फिर ये डोंट केयर, इसको हम बोलते हैं डोंट केयर। क्या बोलते हैं बाबू, डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब है कि यहाँ 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है बाबू। आई बात समझ में। ये है AC, अगेन डोंट केयर, फिर P, फिर X, फिर CY। यहाँ S फॉर साइन होता है, J फॉर जीरो फ्लैग होता है, AC फॉर ऑक्सिलरी कैरी होता है, P फॉर पैरिटी बिट होता है, और CY फॉर कैरी होता है। कैसे निकालते हैं हम इसकी बात करेंगे। अब देखिए जब भी ALU ऑपरेशन होता है तो सारे के सारे डेटा जो स्टोर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्यूमुलेटर में। किसमें प्रेजेंट होते हैं बाबू, प्रेजेंट होते हैं, बोलो। एक्यूमुलेटर। जब भी आपका जोड़ घटाव गुणा, गुणा तो नहीं होगा, ऐड सब्ट्रैक्शन या जो भी लॉजिक ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन करने के बाद डेटा सीधे एक्यूमुलेटर में स्टोर करके रखता है प्रोसेसर, ठीक है सीधे। और आगे देखो, फ्लैग आर मॉडिफाइड
और अफेक्टेड बाय द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। जैसे एक्यूमुलेटर में कंटेंट चेंज होगा, जैसे मान लो ऐड हो गया, ऐड होगा तो एक्यूमुलेटर में कंटेंट अब चेंज होगा, आया ना? बोलो, अगर ऐड करोगे ए और बी, तो ए और बी ऐड होकर जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। यस सर। तो एक्यूमुलेटर कंटेंट चेंज होगा कि नहीं होगा? ए और बी मान लो ए और बी एक्यूमुलेटर कंटेंट चेंज होगा, और जैसे एक्यूमुलेटर कंटेंट चेंज होगा तो फ्लैग में क्या होगा? चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहला एस, एस होता है साइन बिट, एस इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू D7। जो D7 बिट होता है लास्ट वाला, वही बिट के अकॉर्डिंग वो रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 0 शो करता है पॉजिटिव रिजल्ट और 1 शो करता है नेगेटिव रिजल्ट। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर ना आए तो इसे न्यूमेरिकल में समझाते हैं, घबराइए मत, न्यूमेरिकल समझाएंगे। नेक्स्ट है अपना जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग 1 होगा इफ, अगर जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है बाबू वो क्या होगा? 0 0। अगर एक्यूमुलेटर कंटेंट 0 0 हेक्स होगा तो इसको हम लिखेंगे 1। कैसे? तो मैं ऐसा बता, जेड इक्वल टू देखो 1 होगा कब? जब एक्यूमुलेटर में केवल 0 0 आएगा। 0 0 एच होगा तो इसको 1 लिखेंगे, और इसके अलावा कुछ भी आएगा 0 1 एच, एक्यूमुलेटर में कुछ भी आएगा 0 2 एच और एफ एफ एच, तो इसको हम लिखेंगे 0। आए बात समझ में? यस सर। तो कब वो इसको 1 लिखेंगे? जब एक्यूमुलेटर में क्या कंटेंट होगा? 0 0। ठीक है, तो देखो, जीरो फ्लैग में ऑल्सो बी अफेक्टेड फॉर अदर जनरल पर्पज रजिस्टर। क्या मतलब इसका, बात करते हैं थोड़ा देर। नेक्स्ट है बाबू आपका ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी तभी 1 होगा जब आपका कैरी जो होगा D3 से D4 बिट में जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि अगर 8 बाइट का डाटा है, कितना? 8 बिट का, ये 8 बिट का डाटा है, बोलिए यस आया सर। ना? तो 4 बिट को निबल बोलते हैं ना, 4 बिट को क्या बोलते हैं? निबल। 1 निबल। हाँ, तो ये है लोअर निबल। क्या बोलते हैं इसको? पहले वाले को 4 को बोलते हैं लोअर निबल, और बाद वाले 4 को बोलते हैं हायर निबल। क्या बोलते हैं? हायर निबल। तो जब आपका जो कैरी है वो लोअर निबल में निकलेगा और हायर में जाएगा, तब ये भाई साहब 1 होंगे। अब कैसे 1 होंगे, इसको थोड़ा सा देर के बाद नंबर कर देंगे, अदरवाइज ये 0 रहेगा। आई बात समझ में? पहले देख लो, चुपचाप देख लो, उसके बाद बात करते हैं। दूसरा पैरिटी बिट। पैरिटी बिट बोलते हैं पी फॉर पैरिटी बिट। ये 1 होगा कब? जब नंबर ऑफ वंस इन ए में इवन होगा। जैसे मान लो यहाँ 1 का हुआ है, इस 8 बिट में ये 1 का हुआ है, गिनो तो 1 2 3 4 6 बार 1 आया है, तो यस 6 सर। बार इवन नंबर ऑफ 1 है, तो पैरिटी बिट 1 होगा। ऑड नंबर ऑफ 1 होगा तो पैरिटी बिट होगा 0। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, आगे। और कोई भी 1 नहीं होगा तब भी पैरिटी बिट 1 होगा। देखो यहाँ लिखा है मैंने, पैरिटी बिट इक्वल टू 0 0 1 1 2 2 सब में 1 होगा। कैसे 1 होगा देखेंगे। अब आता है कैरी बिट। कैरी बिट 1 होता है इफ देयर इज ए कैरी दैट इज आउट ऑफ 7 बिट और 0 अदरवाइज। क्या मतलब है इसका? देखिए, अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं। यार न्यूमेरिकल मैंने 3 लिया है, देखिएगा अपने प्रोसेसर में ये कमांड ऐड करना। देखो एक्यूमुलेटर में है 97, सर आवाज कटने लगा, कम है। 97H। अभी कट रहा है, कभी कभी कट जाता है सर बीच में। अब ठीक है? यस सर। देखिए, अब यह एग्जांपल यहाँ समझाने के लिए आपको। देखिए, एक्यूमुलेटर में कंटेंट कितना है? 97, और इसके साथ ऐड जो हो रहा है बी, बी वाले मेमोरी में जो डेटा है वो है C9। अब इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है बाबू? ये दोनों का हेक्सा नंबर है। ये कौन सा नंबर है? हेक्सा। तो ऐड करिए, इसको ऐड करिएगा तो 9 7 क्या होता है? 16। यस सर। और 16 को हेक्सा में 0 लिखते हो, क्योंकि 16 का मतलब क्या होता है? 0 से 15 तक ही डेटा होता है।
16 बेस होता है, जाकर देखो 16 = 10 लिखा था, आप जाकर देख सकते हो। जब भी 16 होगा तो 10 हेक्सा, जाकर देखिए कहाँ लिखा था, जहां नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था। यस सर। अच्छा, अब यहाँ से एक मेमोरी, एक कैरी बचेगा नहीं, यस तो 9 1 10, 80 का मतलब कितना होता है बाबू? ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, तो 10 और 12 22। अब 22 को मैं लिखा था 16x, लिखा था 22 को मैं लिखा था 16x, याद है या भूल गए? नहीं याद है, देखो मैं क्या कर, यस सर। एक बार फिर से सर बता दीजिए। 22 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना वाला डिवाइड होगा एक बार में? यस सर। तो नीचे कब बचेगा? 6। 6। तो ये कितना हो गया? 16। और अगर नहीं है तो कैलकुलेटर में बताया था, याद है? आप कैलकुलेटर में जाइए, 22 डेसिमल लिखिए, उसको हेक्सा में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो गया 6। अब यहाँ पे एक कैरी बचा का नहीं बचा? बोलो, एक कैरी बचा? हाँ, ये अल्लाह, तो ये भाई शो करेगा 60H। अब ये जो कंटेंट होगा 60H, ये स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। किसमें स्टोर होगा बाबू? आफ्टर ऑपरेशन द कंटेंट विल बी, द कंटेंट विल गेट as a result which will store in accumulator। अगेन ये कहाँ स्टोर होगा बाबू? एक्यूमुलेटर में। आई बात समझ में? सर एक बार एग्जाम्पल फिर से बताइएगा ना। क्या वो एग्जाम्पल? एग्जाम्पल तो समझा रहा हूं मैं। लास्ट में मैंने नहीं आया सर। मैंने बोला ऐड बी। अब ऐड बी का मतलब है कि जो भी बी में डाटा है वो ऐड करेगा एक्यूमुलेटर के साथ। तो एक्यूमुलेटर में डाटा था 97, क्या था? 97, मैंने मान लिया। और बी में जो डेटा था वो C9, कितना है बाबू? C9। अब इसको ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना। आपके पास कैलकुलेटर है? अभी नहीं है सर। नहीं है तो ठीक है, आपको नहीं है तो आपको याद होना चाहिए। 16 को मैं लिखा था 10x, 17 को मैं लिखा था 11h, ऐसा ही बढ़ाते चलो। फिर 18 को लिखा था मैं 12h, मतलब ये डेसिमल है, ये हेक्स में हो रहा है। ये 19 को लिखा था मैं आपका 13 हेक्साडेसिमल में। ऐसा ही करके 22 को लिखोगे आप 16H, आप लिख के देख सकते हो, आएगा 16H। उसके बाद आगे बढ़ाते जाओ, तो देखो जब 9 और 7 जोड़ोगे 16 होगा। 16 का हेक्साडेसिमल कितना होता है? 10। 10। तो 10 का यहाँ 0, कैरी बच गया 1, चला गया कैरी यहाँ पे। यस सर। तो 9 1 10, 80 का मतलब होता है 12, 12। तो 10 और 12 22, 22 का मतलब होता है 16H। कितना मतलब होता है? 16। 16 का 6। और जो यहाँ पे एक बचेगा वो एक को हम क्या करेंगे? यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके में जो मेमोरी है बीसी या एक्यूमुलेटर है, उसमें 16 बिट का ही डाटा स्टोर हो सकता है। अब इसको 2 मेथड कर सकते हैं। देखो दूसरा क्या है, अब 97 को क्या लिख सकते हैं? 1 0 0 1 लिख सकते हैं। 9 को बोलो, 9 को 4 बिट में लिखो। यस सर। 1001। अच्छा, 7 को क्या लिख सकते हो? 1 1 0 1 01। लिख सकते हो। यस सर। बोलो, थोड़ा सा और गैप देता हूँ इसमें, ये थोड़ा बिट में लिखो, थोड़ा सा उसको समझाना है। ये कैसे फ्लैग रजिस्टर निकालोगे, ठीक है? समझाने को तो मैं ये से समझाता। 1 0 0 1 1 1 0 1, ये 97 हो गया बाबू। बोलो, यस। ये D7 बिट। अब स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करना है, D7 से, D6 से, D5 से, D4। बोलो, होगा या ना? D3, यस सर होगा। D2 और D1 और D0। बोलो, बात समझ में आई? मैंने नाम दे दिया। अब देखो, अब C9, C के मतलब होता है कितना बाबू? 12।
तो 12 क्या लिखोगे? 1 1 0 0 अच्छा, और 9 का 1 1 0 0 0 1 1 लिख दिया होगा। बोलो हाँ यार। यस सर। अब इसको जोड़ो जरा, देखो अब आपको डेसिमल में जोड़ना, 1 + 1 0 बोलते 10 होता है। यस सर 0 लिखेंगे। तो ये 1 चला गया, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। यस सर। अगेन ये ये भी 1 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अगेन 1 1 कितना होगा? 0। 0 अब फिर देखो 1 1 0। 1 आ गया। अब देखो D3 से कैरी गया करे D4 में, यस सर गया। तो अब जल्दी कैरी कितना? 1 हो जाएगा। 1 बोला था ना D3 से D4 में, तो अगेन फिर ये 0 हो जाएगा। यस सर। फिर ये फिर 1 1 1 गया, तो ये 1 हो गया। और अगेन ये 1 1, फिर ये 1 1 1 1 0 1 1 1 0, और 1 क्या बचेगा? 1 यस सर कैरी कैरी बचेगा। हाँ, तो कैरी। इसको हटा दो। अब इसको हटा दो। अब देखो ये बिट जो बचा है, इसको डेटा में लिखो। इसको डेटा में लिखोगे तो इतना ही आएगा। अभी जो लिखे हो देखो 6, और ये कितना बनेगा? 4 और 2 6 सर। ना, कहीं गलती हुआ है। 6 0 होना चाहिए। हाँ, गलती हुआ है ना। 7 लिखने में गलती किया हम लोगों ने। 7 लिखने में गलती किया है। देखो ये 7 है थोड़ी है, ये तो 0 होना चाहिए। ये 1 होना 1 चाहिए। 1 1 0 1 1 हाँ, ये गलती हुआ। 0 1 1 होगा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ फिर से जोड़ना पड़ेगा सर। हाथ जोड़िए, फिर ये 0 हो जाएगा। 1 1 फिर ये 0। 1 गया यहाँ पे, तो फिर ये 0 हो जाएगा। यस सर। फिर 1 फिर 1 ये 0 1 0 गया, तो फिर 0 हो गया। और फिर ये 1 जाएगा यहाँ पे, तो 0 0 0 1 ये और 1। तब ये 0 हो गया कि नहीं? देखो जो 60 आया वही मिला कि नहीं आपको? यस सर आ गया। मिला। अब देखो ध्यान से, ये 60H हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? फ्लैग रजिस्टर। क्या निकालना है बाबू? फ्लैग। तो देखो फ्लैग में 8 बिट होता है। एस, सबसे पहले एस लिखा था, फिर जेड जेड, फिर एक्स दोनों एक्स, फिर ऑक्सिलरी कैरी, ए सी फिर एक्स, एक्स पी फिर पैरिटी, और एक्स फिर एक्स, और फिर कैरी सी वाई। लिखा था। तो अगर लास्ट में देखो, ध्यान सुनना, अगर लास्ट में कैरी आया, ये लास्ट में कैरी आया था ना, यस सर तो नेगलेक्ट कर दिया। इस कैरी को 1 करेंगे, नहीं तो 0 लिखेंगे। अगर नहीं आएगा तो 0 लिखेंगे, और आएगा तो क्या करेंगे? ये D7 बीट के बाद है। देखो आपने कैरी लिखा था, कैरी के बारे में क्या लिखा था? और D7 के बाद देखो लिखा है 1 इफ देयर इज ए कैरी दैट इज आउट ऑफ D7। देखो D7 बीट से आउट है कि नहीं है? ये कैरी कब आया था? D7 बीट के बाद गया था। ये यस सर D7 D7 के बाद है कैरी। आया था कि नहीं आया था? बोलो। तो कैरी यस क्या हो जाएगा? 1 है। बात समझ में आया? ये जो जितने गुणा लिखा है सबके लिए 0, जितना गुणा लिखा है क्या लिखेंगे? 0। इसको सोचना ही नहीं, जितना डाउन किया रही है सब 0 लिख देंगे। आई बात समझ में? अब ध्यान देना, अब यहाँ पर लास्ट बिट क्या है? 0 तो एस के वैल्यू 0, जो भी बिट होगा वही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जेड क्या है? 0 फ्लैग। जेड क्या है बाबू? 0 फ्लैग। बोला जेड की वैल्यू 1 होगा जब नंबर ऑफ वंस इवन होगा, और 0 होगा जब नंबर ऑफ वंस ऑड होगा। तो कितना वंस है इस रिजल्ट में? 2 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस सर इवन है तो। अब ऑक्सिलरी कैरी की बात करना। ऑक्सिलरी कैरी देखो D3 से D4 में कैरी जा रहा था। D3 बोलो। से D3 हाँ, D3 से D4 में कैरी जा रहा था। देखो तो यहाँ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है सर। तो ऑक्सिलरी कैरी 1 होगा, नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे। और पैरिटी बिट आपको बोला था, अरे सॉरी, जेड का वैल्यू आपको, जेड क्या बोला था? एक्यूमुलेटर कंटेंट है ना? हाँ जेड, इवन होगा तो 1। नहीं जेड की वैल्यू इवन नहीं बोला था। जेड की वैल्यू बोला था कि जब एक्यूमुलेटर में कंटेंट 0 होगा तब 1 होगा। यस सर तो देखिए यहाँ एक्यूमुलेटर कंटेंट 0 है क्या? 60H है ना? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? जेड की वैल्यू 0 होगा। पैरिटी वाला होगा। पैरिटी में जेड क्या बोला सर? जेड फिर से जेड बोलेगा जब ये रिजल्ट जोड़ेंगे और रिजल्ट ये 0 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा 0 0, तब जेड को 1 लिखेंगे। आई बात समझ में?
यस सर। अदरवाइज जीरो नहीं लिखेंगे। आई क्लियर बात समझ में? चलिए, अब पैरिटी बिट था बाबू का, नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो पैरिटी बिट 1 और नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो पैरिटी बिट 0। देखो नंबर ऑफ वंस कितने बार है? 2 बार है ना, ये ना 2 है, तो यस कितना सर। लिखेंगे? 1। वन। अब इसका नंबर लिखो, ये हो जाएगा 1 और ये क्या लिखोगे? 1 4 5 और 16 5। 22। 5 आ गया, बोलो आ गया 5। यस यस सर, अलग अलग जोड़े हैं। तो पी एस डब्ल्यू जो होता है वो लिखा जाता है बाबू, ध्यान सुनना, पी एस डब्ल्यू जो होता है एक्यूमुलेटर कंटेंट प्लस ये एक्यूमुलेटर कंटेंट प्लस फ्लैग। एक्यूमुलेटर कंटेंट कितना था? 60 था ना, 60। यस सर 60। और पी एस कितना आया? 15। 15। दैट इज पी एस डब्ल्यू, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बोलते हैं इसको, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या प्रोसेसर स्टेटस वर्ड। ये बात समझ में आई? बोलिए, ये बात समझ में आपको आया? यस सर। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। देखो एक और लिया मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है 84 + 7b, लिखा जाए। सर हाँ ऊपर में रुको, जो रुक जाते हैं, तुम्हारे बात पे आते हैं। 84 + 7b। अब एक क्वेश्चन अगर लिया 84h, ये सब हेक्साडेसिमल में ऐड हो रहा है बाबू, और ये 7b, क्या बाबू? 7b है ना। अब इसको ऐड करना है, क्या करना है? ऐड करना है, किया जाए ऐड। ये एक्यूमुलेटर में था और ये बी में, ऐड किया जाए, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। तो बी के मतलब क्या होता है? बी का मतलब 11 होगा सर। 11 और 4? 4 का हो गया सर, मतलब 1 0। अरे 11 4 15। वो जोड़ना था सर। तो 15 को एफ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर। अच्छा, 8 और 15 इसको भी एफ लिखेंगे। यस सर। ये मिल गया हम लोग को। अब ये कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। कहाँ स्टोर होगा बाबू? एक्यूमुलेटर में। देखो यही पॉइंट है यहाँ पे, देखो जब 8 को आप बीट में लिखोगे तो क्या आएगा? बोलो 1 0 0 0, और 4 को लिखोगे तो बाबू 0 0 1 0 0। 0। समझा रहा हूँ आपको। आज जब 7 को लिखोगे तो बाबू 0 0 1 1 1। 1 1। आप बी को लिखो, बी मतलब 11, तो 8 1। 0 1 और 1 हो गया। यस सर। अब इसको ऐड करो तो 1 का 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। सब हो जाएगा सर। ऐसे भी एफ को 1 1 लिखते हैं, इस एफ को 1 1 लिखते ही। यस देखो सर। इसका 15 का हाँ, 13। देखो ये जो भी रिजल्ट आता है ना, ये रिजल्ट है। देखो जो भी रिजल्ट आया है वही रिजल्ट है। इसको आप क्या लिखते हैं? इसको एफ लिखते हैं। यस सर। इसको एफ लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं सर। देखो वही रिजल्ट आया कि नहीं? एफ एफ एच आया कि नहीं, बोलो। यस। तो आप ये दो तरीके से ले लिया मैंने, को बीट में भी, बाइनरी में भी एडिशन कर दिया और हेक्सा में भी एडिशन कर दिया। अब हमको लिखना है फ्लैग। क्या लिखना है बाबू? फ्लैग। तो देखो पहले लिखो साइन 0 डोंट केयर, ऑक्सिलरी कैरी डोंट केयर, पैरिटी डोंट केयर और कैरी, है ना। तो जहां जहां डोंट केयर वहां 0 रख दो, पहले रख दिया। डोंट केयर ऑलवेज 0 नहीं सर? हाँ ऑलवेज 0। अभी बताओ इसके बाद कोई बिट आया 7, इसके बाद कोई कैरी आया? नो सर। नहीं आया, तो कैरी क्या हो जाएगा? 0। अब पैरिटी होता है कि नंबर ऑफ वंस इवन होगा तो पैरिटी 1। तो देखो नंबर ऑफ वंस कितना है? 8 बार। 8 बार इवन तो 1 हो जाएगा। पैरिटी 1 हो गया। अब ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी कोई कैरी बिट गया क्या यहाँ से यहाँ तक? नो सर। ये तो भी नहीं 0। गया, ये भी 0। नो कैरी, नहीं था ना कैरी। यस सर। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं लोअर निबल और उसको बोलते हैं हायर निबल। पहले 4 को बोलेंगे लोअर निबल। कौन सा 4 को? इस 4 को। यस सर, राइट साइड। आई 4 को हम बोलेंगे हायर निबल। अच्छा, अब देखो जेड एक्यूमुलेटर कंटेंट अगर 0 0 होता है तो लिखते हैं एक्यूमुलेटर कंटेंट 0 0 है क्या? एक्यूमुलेटर क्या है? एफ एफ है ना। एफ एफ। क्या है? तो 0।
और साइन फ्लैग सीधे जो यहाँ वैल्यू आएगा वही साइन फ्लैग का वैल्यू आ जाएगा। कितना आ गया बाबू? 1। अगर इसको करोगे तो कितना लिखोगे? ये 8 है और ये क्या सर है? जीरो अगर सेम सेम रहेगा तो जीरो कर देंगे नहीं सर? हाँ, यहाँ पे 0 होगा तो 0 लिखेंगे, 1 होगा तो 1 लिखेंगे, लास्ट बिट जो होगा। लास्ट बिट जो होगा वो इसका वैल्यू लिखेंगे और इसमें नंबर ऑफ वंस देखेगा, सॉरी एक्यूमुलेटर में कंटेंट देखेंगे। अगर एक्यूमुलेटर में 0 0 ये जोड़ते, अगर ये 0 0 आता, अगर ये 0 0 आता तब इसको हम लिखते हैं 1 जेड को। आई बात समझ में? यस सर। और इसके अलावा अगर नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो ये कितना आया? ये दोनों मिलकर कितना आया? 84H। 84 8 हो गया, ये 4 हो गया। 84H बोलो, आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। PHW कितना आ जाएगा? पहले एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर कंटेंट क्या था? FF FF प्लस 84। आई बात समझ में? एक्यूमुलेटर प्लस आई बात समझ में? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट निकालें तो निकाल लो, क्योंकि समझ चुके हो तो समझना आज आसान था। निकाल लो। देखिए यहां से कैरी फाड़ रहा था, ये कैरी जा रहा था, इसलिए ऑक्सिलरी कैरी कितना किया? 1 1। किया। हाँ समझिएगा। और दूसरे वाला में नहीं जा रहा था, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। कैरी था तो ऑक्सिलरी कैरी कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और जहां नहीं रहेगा वहां का लिखेंगे 0। आई बात समझ में? 0। और अगर यहाँ पे कैरी आया D7 के बाद तो इसके लिए कौन कैरी जाएगा? CY। आई बात समझ में? यस सर। चलिए आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालने तो निकाल लीजिए। सर इसमें सर 4 का ये पेयर किस लिए बनाया? 8 बिट था तो? अरे भैया, एक बाइट बनाएगा ना, एक बाइट का डाटा। हाँ, अरे पता, रजिस्टर 8 बिट का होता है ना। समझ गए सर, ठीक है। तो एक रजिस्टर में 8 बिट आएगा तो बाइट बनाएगा नहीं बनाएगा? यस सर। तो देखो, और माइक्रो प्रोसेसर हेक्सा में डेटा लेता है तो बानी में थोड़ी जाएगा, हेक्सा में डालेंगे ना जी। यस सर। इसीलिए बात समझ में आई? यस सर। चलिए ये ले लीजिए और ये निकाल लीजिए, दूसरा वाला भी निकाल। देखिए यहाँ नो कैरी था इसलिए कैरी 0, यहाँ भी नो कैरी था, यहाँ कोई कैरी नहीं आया था ना, यहाँ 0 आया था तो कैरी के लिए क्या रखा? कैरी 0 रखा। आई बात समझ में? यस सर। चलिए निकाल लीजिए। अब एक क्वेश्चन और छोड़ रखा है, वो आप बनाइएगा। आई बात समझ में? क्लियर? यस सर। चलो अब देखिए क्वेश्चन लास्ट वाला है। देखिए अब यहाँ पे कंटेंट कितना आया? साउंड नहीं आ रहा है सर। साउंड नहीं आ रहा है? अब आने लगा। बोलो यहाँ पे जोड़ा तो क्या आया? 0 0 आ गया। 0 0, यानी अब जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो देखो क्या किया मैंने, इस 0 0 को यहाँ लिख दिया। देखो 0 0 0 8 बार। अब ये देखो यहाँ 0 तो 0 हो गया। अब ये कैरी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, क्योंकि 0 0 कंटेंट है। डोंट केयर 0। देखो कैरी, अब देखो ऑक्सिलरी कैरी भी 1 है, पैरिटी बिट भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो कितना है? 55H जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 0 55H। आई बात समझ में? आई बात समझ में है ना? आई? यस सर, आ गया। अब ये तुम लिखोगे जाके। अब देखो PHW होता है क्या? PHW क्या होता है लिखा है ऊपर देखो। PS को बोलते हैं प्रोग्राम या प्रोसेसर स्टेटस वर्ड। ये प्रोसेसर के स्टेटस के बारे में बताता है। देखिए इट इज कंबाइंड स्टेटस ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर टुगेदर वेयर एक्यूमुलेटर इज हायर बाइट। देखो यही बनाता है। PHW क्या बनाता है? एक्यूमुलेटर बाई F बनाता नहीं। PHW क्या बना था? एक्यूमुलेटर, पहले एक्यूमुलेटर कंटेंट लिखा था और फिर फ्लैग लिखा था, नहीं लिखा था? तो देखो जब भी एडिशन करते हैं तो एडिशन करने के बाद फ्लैग रजिस्टर पे इफेक्ट पड़ेगा। जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा तो फ्लैग रजिस्टर पे क्या होगा? इफेक्ट डालेगा। आई बात समझ में? यस सर। कहाँ इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन करोगे, केवल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो वहां पे फ्लैग रजिस्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? यस। अब नेक्स्ट आता है टेम्पोररी रजिस्टर। क्या बाबू?
टेम्पोररी रजिस्टर, देखो टेम्पोररी रजिस्टर बोलते हैं डब्ल्यू और जेड को, सबसे ऊपर लिखा था। डब्ल्यू और जेड को बोलते हैं टेम्पोररी रजिस्टर। ये दोनों 8-8 बिट का होता है, ठीक है। ये कोई भी यूजर इसको एक्सेस नहीं करता है, यूजर इससे एक्सेसिबल नहीं होता है। ये टेम्पोररी रजिस्टर होता है। ये क्या होता है? टेम्पोररी रजिस्टर 8-8 बिट का टेम्पोररी रजिस्टर होता है, विच आर नॉट एक्सेसिबल बाय द यूजर, दे आर यूज्ड बाय प्रोसेसर इन सम इंस्ट्रक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शन में प्रोसेसर इसको यूज करता है, इस रजिस्टर को। मतलब ये प्रोसेसर वाले को लिए असाइन कर देगा, यहाँ जो भी रजिस्टर होगा वो प्रोसेसर अपना काम करेगा इस रूम में। मतलब ये अपार्टमेंट है प्रोसेसर का। आई बात समझ में? तो देखो मूव डी कमा ई लिखेगा ये सही है, लेकिन मूव बी कमा जेड लिखेगा ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जेड भैया यूजर एक्सेसिबल नहीं है, यूजर यहाँ से डेटा एक्सेसिबल नहीं कर सकता है, केवल काम करता है प्रोसेसर। या मूव ए कमा एफ भी अगर लिखेगा तो ये भी सही नहीं है, ये वैलिड इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। आई बात समझ में? सर एक बार फिर से। मैंने बोला कि डब्ल्यू जेड दो को मेमोरी ऐसा है जो क्या है, टेम्पोररी रजिस्टर है। कौन सा है? टेम्पोररी रजिस्टर। इसे यूजर नहीं, आप इसे यूजर एक्सेसिबल नहीं करता है, मतलब हम लोग इसे एक्सेसिबल नहीं करते, प्रोसेसर इसको अपने लिए यूज करता है, कुछ इंस्ट्रक्शन में इसको यूज करता है प्रोसेसर। आई बात समझ में? टेम्पोररी रजिस्टर होता है, टेम्पोररी डाटा स्टोर को प्रोसेसर करवाता है अपना। तो अगर मूव डी कमा ई लिखेगा तो यूजर चलेगा, लेकिन मूव बी कमा जेड, अब जेड क्या है? टेम्पोररी रजिस्टर है ना, यस सर। तो ये भाई साहब नहीं चलेगा क्योंकि यूजर एक्सेस नहीं करता है। जेड को हम एक्सेस करेंगे, नहीं करेंगे। अब मूव ए कमा एफ भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रजिस्टर पेयर है वो क्या है? डब्ल्यू जेड ए बी, डब्ल्यू जेड बी सी डी और एच एल होता है ना जी। आपके पास रजिस्टर पेयर क्या होता है? डब्ल्यू जेड, फिर लिखा है बी सी, फिर लिखा है डी ई, अब फिर एच एल पेयर, फिर एच एल पेयर, एच और एल, और इसके बाद स्टैक मेमोरी पॉइंटर है। यही तो 4 मेमोरी है, 4 वो रजिस्टर है। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। तो कोई एफ रजिस्टर है क्या इसमें? नो सर। तो जब एफ आई नहीं रही है लिखो तो गलत नहीं होगा। क्या समझा? कहाँ से डेटा लेके आएगा भैया? मेमोरी हाई नहीं है और डेटा कहाँ से लेके आएगा? तो ये बताओ, नहीं लेके आएगा जी। नो सर। तो इसलिए ये दोनों वैलिड है, ऊपर वाला वैलिड है क्योंकि डी और ई होता है। आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट है बाबू एएलयू। एएलयू के मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर कॉमा टेम्पोररी रजिस्टर कॉमा फ्लैग रजिस्टर एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट। आई बात समझ में? यस सर। 4 चीज का कॉम्बिनेशन होता है। 4 का है, 5 ना। एक्यूमुलेटर 2 3 4 5 सर। यस सर। हाँ, लॉजिक सर्किट का मतलब क्या समझते हैं? लॉजिक का मतलब क्या समझते हैं? बाइनरी सर। और लॉजिक के मतलब एंड और गेट पड़े हुए, गेट। यस सर पढ़े हैं। वही गेट है। लॉजिक का मतलब गेट वाला, और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेटर, इग्नोर ऑपरेटर। अर्थमेटिक का मतलब होता है जोड़ घटाव। यस क्या होता है? तो देखिए कभी भी कंप्यूटर में जोड़ घटाव डायरेक्टली नहीं होता है। जोड़ तो कर लेता है लेकिन घटाव डायरेक्टली नहीं होता है। घटाव कैसे करता है? तो घटाव के लिए 2s कॉम्प्लीमेंट करता है। कौन सा कंप्लीमेंट? 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड ये अडॉप्ट करता है। कभी घटाव के लिए, कभी भी आपका जो होता है समेशन होता है, आपका इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, सबस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो सबस्ट्रक्शन के लिए हमेशा प्रोसेसर में 2s कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। आई बात समझ में? यस सर। तो देखिए द वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आई बात समझ में? लॉजिक ऑपरेशन है बाबू एंड, और, एक्सॉर, कंपेयर, कॉम्प्लीमेंट और रोटेट। आई बात लॉजिक ऑपरेशन मतलब क्या? एंड ऑपरेशन करेगा, और ऑपरेशन करेगा, एक्सॉर करेगा, और करेगा, या करेगा ऐसे क्या बोलते हैं, कंपेयर करेगा, या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बोला ना, 2s कॉम्प्लीमेंट। यस। तो कॉम्प्लीमेंट करेगा या रोटेट करेगा डेटा को। क्या करेगा? डेटा रोटेट करेगा। आई बात समझ में? यस सर। तो ये लॉजिक ऑपरेशन है। अब देखो लॉजिक के बाद आता है
थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्या लिखा है नोट में, बोलो तो। There are no separate instruction for multiplication and division in 8085। 8085 में कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं होता है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करवाए। आई बात समझ में? यस सर। क्या समझ में आया? इसमें सर 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होता है। हम हो देखो, इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना ऐड वाला का, जैसे आप ऐड लिखते हो ना, ADD ऐड, यस ये समझ जाएगा ऐड करना है, ऐड B, C, ये समझ जाएगा कि भैया ये दोनों को ऐड करना है। तो जब भी ऐड ऑपरेशन होगा तो B, C करने के बाद ये कंटेंट कहाँ स्टोर होगा? ये कंटेंट स्टोर होगा बाबू एक्यूमुलेटर में। इसमें आप फिर यहाँ लिखिएगा मूव। जैसे मान लो इसको कहीं स्टोर करना है, मान लो, तो मान लो इसे कहीं, मान लो डी में स्टोर करना है, D, A, तो ए के कंटेंट को कहाँ मूव कर देगा? ये डी में। आए बस समझ में? आए बात समझ में? यस सर। बोलो बोलो, कुछ डाउट है तो मैं बोलो। नहीं सर। अच्छा, और आपने देखा है कि फ्लैग आर ओनली अफेक्टेड फॉर ALU ऑपरेशन। इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन होगा फ्लैग पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? यस सर। फ्लैग में कितना बीट? 5 बीट। वहां लिखा भी था डायग्राम में, जाकर देखो कोना में 5 लिखा है। अब मैंने बोला फ्लैग 8 बीट का होता है, बोला था। यस सर। तो फ्लैग 8 बीट के होने के बाद 3 क्या किया था? 3 क्रॉस किया था, 3 डॉट किया, बाकी 5 मेन है कि नहीं? 3 डोंट केयर था। हाँ। यस सर। तो 3 डॉट केयर हो गया तो 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 5 ही ना। तो यस 5 सर। को फ्लैग होता है, कौन कौन? साइन, साइन साइन, 0, जीरो, एक्सिलरी। ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी बिट, यस और आपका आपका कैरी। सर। यही होता है ना बाबू। अब आपका नेक्स्ट बाबू जो टनल का टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, कौन सा बाबू? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ये सारे के सारे फ्लैग के बारे में और एक्यूमुलेटर के बारे में बात हो गई। क्या एक्यूमुलेटर बता दिया आपको, एक्यूमुलेटर में एलयू ऑपरेशन बता दिया, फ्लैग के बारे में बता दिया, और रजिस्टर के बारे में बता दिया ना? बोलो। यस सर। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे होल्ड करते हैं, कि वो टाइम खत्म हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग टाइम से